भ्रष्टाचारी राहुल गांधी जो सबसे ज्यादा घोटाले स्वयं करते हैं, भाई वो राहुल नकली गांधी हैं। याद रख। मैं तो एक बात कहूंगा, सबसे ज्यादा चुनाव अगर किसी नेता ने हराए हैं तो वो अपरिपक्व राहुल गांधी नहीं हराए हैं। और अभी भारत तोड़ो यात्रा पे कांग्रेस की प्रवक्ता कुछ कह रही थी, मैं देखिए कितना आपको एक शानदार ट्वीट दिखाता हूं। रागिनी नायक का स्वयं का ट्वीट है, राहुल गांधी की यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा, एक बार नहीं 2 बार बताया है इन्होंने। तो ये सर्वोच्च न्यायालय ने यही कहा, एसआईआर जो है वोटर फ्रेंडली प्रक्रिया है, वोटर फ्रेंडली। वोटर बहुत गलत बात है गौरव भाटिया जी। व्यक्तिगत टिप्पणी कैसे करी बताइए? क्या व्यक्तिगत गौरव भाटिया के न पेट में आग है, तो हम भी कहेंगे ताड़ का सूप लगा पूछना रहे थे। अपॉर्चुनिस्ट है पे छलांग मारने वाले। अरे गाली दे रही है, गाली दे रही है। देखिए गाली देना चालू कर दिया राहुल गांधी, तो ठीक क्या आई है, गाली दे रही है। सेक्टर में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे चुनाव आयोग पर जो डिबेट चल रहा था उस पर कांग्रेसी प्रवक्ता रागिनी नायक कह बैठती है कि अगले चुनाव में हमारे ही प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। तो इस पर गौरव भाटिया को गुस्सा आ जाता है। क्या कुछ होता है इस डिबेट में आगे हम खुद से ही देखेंगे। तो यहाँ पर रागिनी नायक जो होती है वो भड़क उठती हैं और भड़कने के बाद पर्सनल अटैक करने लगती हैं, गाली गलौज तक बात आ जाती है। तो क्या कुछ उस डिबेट में हुआ? डिबेट बहुत मजेदार है और सुनकर आपको बहुत हंसी आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिबेट वीडियो। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए गौरव भाटिया जी, आप कितना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निशाना साध लें, लेकिन राहुल गांधी तेजस्वी यादव मानने को नहीं है तैयार। उनका यही कहना है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी दोनों के बीच साठगांठ है। और अब तो तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है, इसी बीजेपी के लोग समझते हैं कि बिहार के लोगों को चूना लगा देंगे, लेकिन इसमें नहीं मिलेगी कामयाबी और हम लोग मिलजुल कर राहुल गांधी को बनाएंगे प्रधानमंत्री। गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, जो आपने कहा मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि हमारी प्रेस वार्ता के बाद राहुल गांधी क्यों मानेंगे। भाई मैंने अभी उदाहरण दिया, महाराष्ट्र के चुनाव में घोटाला हुआ है, ये कह रहे हैं भ्रष्टाचारी राहुल गांधी जो सबसे ज्यादा घोटाले स्वयं करते हैं। और जब मुंबई हाईकोर्ट में याचिका लगी वो निरस्त की गई, उनकी नहीं मानी। सर तो आपकी, मेरी, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री जी, जनता किसी की क्यों मानेंगे? भाई वो राहुल नकली गांधी हैं, याद रखिए। वो भारत के संविधान में आस्था नहीं रखते हैं। मैं आज पूछना चाहता हूं, आप बताइए चित्रा जी, अगर निर्वाचन आयोग पे उनका भरोसा नहीं है, पहला सवाल, तो कर्नाटका के मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, हिमाचल के मुख्यमंत्री तुरंत इस्तीफा दे, राहुल गांधी इस्तीफा दे, सोनिया गांधी इस्तीफा दे, प्रियंका गांधी वाड्रा इस्तीफा दे। क्यों? क्योंकि ये लोग सब जिस चुनाव में जीते हैं वो निर्वाचन आयोग ने कराया है। तो अगर मीठा मीठा गप करोगे और कड़वा कड़वा थू करोगे तो ये चलने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी जो यात्रा चल रही है वो आप लोगों के लिए मुश्किलें ना पैदा कर दे, वो जनता को जागरूक करने में लगे हुए हैं। देखिए चित्रा जी, ऐसा है, भारत तोड़ो यात्रा भी निकाली थी। 2024 के चुनाव में किसकी सरकार बनी? नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 62 साल के बाद हुआ। भारत तोड़ो यात्रा निकाली थी, महाराष्ट्र हार गए, दिल्ली हार गए, हरियाणा हार गए। अब आप मुझे बताइए, ये यात्रा जो है ये पास टाइम है, ये तो शौक में राहुल गांधी कभी कभी इधर उधर भटकते रहते हैं। जिस जहाज को ये नहीं पता कि उसका लक्ष्य क्या है, वो जितना मर्जी यात्रा निकाले भटके, कोई फर्क इससे नहीं पड़ने वाला। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी, और एनडीए जीतेगी। मैं जवाब ले लेती हूं। डॉक्टर रागिनी नायक जी, आपने उनके आरोप सुन लिए और इसी के साथ साथ बीजेपी का यह भी कहना है, ये जो धमकाने वाले अंदाज में कि हमारी सरकार आएगी तो फिर हम देख लेंगे इन लोगों को, क्या इस तरह की पॉलिटिक्स काम करेगी? वोट चोरी, धांधली और फर्जीवाड़ा करने वाले चुनाव आयोग के तमाम पदाधिकारियों को धमकी नहीं, चेतावनी दी गई कि अगर वो कानून सम्मत काम नहीं करेंगे, वोट चोरी करेंगे, सरकार बदलेगी। क्योंकि ये इस सरकार के तो वो संरक्षण में है, पिट्ठू हैं सरकार के, उनका एक्सटेंशन है मोदी जी का, इसलिए वो तो कोई कदम उठाएंगे नहीं। हम जरूर उठाएंगे, सरकार में आए अगर कानून सम्मत काम नहीं किया गया। इसे धमकी नहीं कहते, इसे चेतावनी कहते हैं, पहली बात। अब मैं आगे की बात इन पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहती हूँ कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षणेक नहीं धीरज होते, कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं और बढ़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। तो भारत के लोकतंत्र में विकराल विपत्ति के काले बादल बनकर जो मोदी जी, माफ कीजिए जिन्होंने नकली गांधी कहा ना, अब नकली असली का तो जनता फैसला कर लेगी और कर भी रही है। डरपोक मोदी जो घूम रहे हैं, क्योंकि तानाशाह जब डरता है तो दूसरों को और भयाक्रांत होता है, तो और उसके तानाशाही के शिकंजे बढ़ते जाते हैं।
तो भारत के लोकतंत्र पर एक विकराल विपत्ति के रूप में मोदी जी, डरपोक मोदी जी जो मंडरा रहे हैं, उन्होंने सोचा था कि संवैधानिक संस्थाओं में अपने पिट्ठुओं को बिठाकर, संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता का गला घोंटकर, तमाम लोकतांत्रिक प्रणाली, प्रक्रिया और कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट को कैप्चर करके वोट चोरी करवा लेंगे और एक छत्र राज करेंगे। लेकिन उनके इन सारे मंसूबों पर पानी फिरा पहले राहुल गांधी जी की धारदार और धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जिसमें एक सवाल का जवाब भी चुनाव आयोग नहीं दे पाया, और दूसरा सड़क से लेकर संसद तक का जो मुहावरा है उसे चरितार्थ करते हुए जो बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार रैली शुरू हुई है और जो बहुत भयानक रूप से सफल होती दिखाई दे रही है, उससे रातों की नींद भी उड़ गई है और होश फाख्ता भी उड़ गए हैं। कहा भारत तोड़ो यात्रा। भाई, हमने तो कन्याकुमारी और से कश्मीर को जोड़ने के लिए मोहब्बत के फेविकोल से भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, पर वो कहा जाता है ना, जाकी रही भावना जैसी, क्योंकि ये नफरत का बाजार सजाए हैं, हिंसा सांप्रदायिकता देश में फैलाकर चुनाव जीत रहे थे, अब वोट चोरी भी उसमें शामिल हो गई है, तो भारत को तोड़ने का तो काम करेंगे ही। लेकिन मैं बस एक आखिरी एक जो जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया उसका उल्लेख करके मैं अपनी बात खत्म करूंगी। क्या कहा चुनाव आयोग ने? सबसे बड़ा आर्गुमेंट उनका है कि हम सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे, मां बहन की बेटी की इज्जत और आबरू का सवाल है। तो 45 दिन तक निजता का हनन नहीं होता, मां बहन बेटी की आबरू नहीं दिखाई देती, 46वें दिन से शुरू हो जाता। भाई, ऐसे तर्कों को तो वही व्यक्ति मान सकता है जो जब भगवान अक्ल बांट रहे थे तो छन्नी लेकर खड़ा हुआ था। इसीलिए सारे संघी भाजपाई और अंधभक्त तालियां पीट रहे थे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, और सारे जो तर्क रखने वाले बुद्धिमान लोग मैं जबानी आरोप लगाए हैं, सत्ता पक्ष की ओर से जवाब ले लेती हूँ। गौरव भाटिया जी, जिस तरह के रैली निकल रही है, यात्राएं हो रही है, भारी भीड़ उमड़ रही है, वो तो आप लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करेगी ना। और देखिए, प्रियंका गांधी का कहना है कि राहुल गांधी किसी भी हमले से नहीं डरते, सब सह लेंगे, लेकिन वो बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। गौरव भाटिया जी। नहीं चित्रा जी, मैं तो एक बात कहूंगा, सबसे ज्यादा चुनाव अगर किसी नेता ने हराए हैं तो वो अपरिपक्व राहुल गांधी ने ही हराए हैं। और अभी भारत तोड़ो यात्रा पे कांग्रेस की प्रवक्ता कुछ कह रही थी, मैं देखिए कितना आपको एक शानदार ट्वीट दिखाता हूं। रागिनी नायक का स्वयं का ट्वीट है, राहुल गांधी की यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा, एक बार नहीं 2-2 बार बताया है इन्होंने। तो ये नामकरण किसने किया? रागिनी नायक ने स्वयं किया। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है चित्रा जी, उस पे आना चाहिए, दिखाई नहीं दे रहा था। सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है चुनाव आयोग के बारे में? हाँ, मैं आपको मुख्य बिंदु पे अपनी बात रखते हुए एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए, पहले ईवीएम का रोना रोते थे, वीवीपैट का रोना रोते थे, और उसके बाद तीसरी बात अब ये कह रहे हैं इलेक्ट्रल रोल का। मेरे को टाइमिंग को लेकर विपक्षी दलों ने टाइमिंग का मुद्दा उठाया और सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे नहीं लगाया। और अंत करूंगा, सर्वोच्च न्यायालय ने यही कहा एसआईआर जो है वोटर फ्रेंडली प्रक्रिया है, वोटर फ्रेंडली प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से एसआईआर। अरे अपने दांत देखो, मुंह के अंदर 2 रसगुल्ले भर के आई हो, नहीं गौरव, 2 रसगुल्ले मुंह के अंदर रखने आई हो, बातें कर रही हो, बकवास करती हो, मुंह देखो अपना, ताड़का कहीं की भाटिया, ये क्या भाषा है? ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है गौरव भाटिया जी। व्यक्तिगत टिप्पणी किसने करी बताइए? क्या व्यक्तिगत टिप्पणी हटाइए, चुप कराइए, फिर मैं बोलूं। अब बोलिए। बोलना सीख के आइए, न्यायालय उनको नहीं आता, हमें पढ़ा रही है यहाँ पे। चित्रा त्रिपाठी जी, जब बदतमीजी करेगी तो बदतमीजी सुनेगी। मैं नहीं बोलूंगी। अब बोलिएगा, टिप्पणी नहीं करेगा, बोलिए। टिप्पणी नहीं करनी है, व्यक्तिगत टिप्पणी कर ही शुरू करूंगी। बोलिए। हाँ, तो ये गौरव भाटिया के ना पेट में आग है, करोगी तो हम भी कहेंगे ताड़का सूपना का पूतना का मिश्रण यहाँ बैठा है। अरे ताड़का सूपना का और पूतना तीनों मिलाओ तो तुम्हारे जैसे बनेगा। अपने पहले 2 रसगुल्ले निकालो गालों से, तुम्हारी जो जबान है वो दब जाती है इस चक्कर में। समझ में नहीं आता क्या बोल रही हो। तो इतने बड़े अपने पार्टी के प्रवक्ता है, कैसी भाषा आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? तो 4000 आए थे। अपॉर्चुनिस्ट है, छलांग मारने वाले। अरे गाली दे रही है, गाली दे रही है। देखिए, गाली देना चालू कर दिया राहुल गांधी से सीख के आई है, गाली दे रही है। आपके टीवी पे गाली दे रही है, बताइए। अरे दूसरे महिलाओं का अगर सम्मान नहीं करोगे तो सुनोगे। तुम्हारे मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, अखरोट खाओगी। भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, माफी के साथ आप प्लीज दोनों लोगों को स्क्रीन से हटाइए। उन्होंने मेरा एक ट्वीट दिखाया चित्रा, जो कि एक टाइपोग्राफिकल एरर था, 30 सेकंड के भीतर मैंने उसे डिलीट किया, गलती से हुआ था। पर ये गौरव भाटिया ने ट्वीट किया था जब वो समाजवादी पार्टी में थे। उन्होंने लिखा है करप्शन इज बीजेपीज यूएसपी, और उन्होंने लिखा है बीजेपी इज सेट टू मेक अ रिकॉर्ड ऑफ मैक्सिमम नोटिसेस फ्रॉम ईसीआई। यानी कि चुनाव आयोग और भाजपा
भाजपा और चुनाव आयोग की संलिप्तता के बारे में खुद ही बोल रहे थे, अब पार्टी बदल लिए हैं तो दूसरी बात कर रहे हैं, ये कहना बहुत जरूरी था। अब तो 65 लाख नामों की लिस्ट जारी हो गई है। कितने उसमें से घुसपैठिए निकले, कितने बांग्लादेशी निकले, कितने रोहिंग्या निकले। तो ये लगातार झूठ बोलकर देश में सांप्रदायिक माहौल बनाकर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐसी नफरत और हिंसा के रास्ते पर आगे धकेलकर राजनीति करना चाहते हैं। और अब मैं तीसरी बात बोलना चाहती हूँ, देखिए चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और चुनाव आयोग कितने निष्पक्ष हैं या कितने पक्षपाती हैं, ये तो इसी बात से पता चला कि उन्होंने शुरुआत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है, सब समकक्ष हैं। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वोट चोरी का इल्जाम लगाया तो बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोटिस आ जाता है, लेकिन अनुराग गोली मारो ठाकुर विपक्ष के नेताओं पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनको कोई नोटिस नहीं दिया जाता। भारतीय जनता पार्टी के ही रीवा के सांसद सार्वजनिक सभा में ज्ञानेंद्र मिश्रा ये कहते हैं कि कमरे में 1100 वोट थे, 1100 वोट डलवाए, उन पर कोई ज्ञापन, कोई नोटिस, कोई हलफनामा नहीं मांगा जाता है। और अब भाजपा के प्रवक्ता ने एक कानून का जिक्र किया था, मुझे उस पर और बोलने दीजिए। 20(3)B कानून का जिक्र किया था। 2 चुनाव आयुक्त, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत, अशोक लवासा बकायदा टीवी चैनल पर जाकर ये बात बोल चुके हैं कि 20(3)B का कानून तब लागू होता है जब वोटर लिस्ट शुरुआत में बनती है, 30 दिन का समय रिवीजन के लिए दिया जाता है। लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक 1 साल बीत गया, ये अभी भी वही बीन बजाए जा रहे हैं, अभी भी वही झुंझुना बजाए जा रहे हैं। ना वो कानून सही है, ना ही कोई निष्पक्षता का जो एक चोगा ओढ़ा है चुनाव आयोग ने वो सही है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम ये जो आरोप लगे हैं वो सही है। और इतना अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार का सर नीचा होता है। सरस्वती का वास था तेजस्वी यादव की जुबान पर, अगले चुनाव में इस देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे और तब ऐसे तोतले लोगों को सबक अपने आप ही सिखा दिया जाएगा। ऐसा है, अभी कांग्रेसी प्रवक्ता कह रही थी बीन बजाओ, भाई बीन वो बजाए जिसके घर में सपोले हैं, हमें बीन बजाने की क्या आवश्यकता है? तो संविधान की बात करते हैं। लोटे तुम्हारा काम ही ये है, एक तो स्पष्ट बोलना सीखो, पहले स्पष्ट बोलना सीखो। पहले गालों के रसगुल्ले तो निकाल लो, दांत टूटे हुए हैं, क्यों अखरोट तोड़ रही हो, नाक टूट जाएगी। अरे बस करो, नाक कटवा रही हो। राहुल गांधी को 500 रुपए में बेच दिया था, अरे इसको 2000 रुपए जो 4 सेल्फी खिंचवाएगी आज जाके, शांत कराइए चित्रा जी। 500 रुपए में बताओ, 500 रुपए में जो है राहुल गांधी को बेच दिया। गौरव भाटिया जी अपनी बात खत्म कीजिए। सोनिया गांधी जी इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी है, वो नागरिक बाद में बनी है, वोटर पहले बन गई। अब पूछा हमने कि ऐसा घपला क्यों किया, तो आज तक सोनिया गांधी का खंडन नहीं आया है। तो नकली गांधियों का काम ही है केवल झूठे आरोप लगाना और खुद कानून को हाथ में लेके संविधान को तार-तार करना। ठीक है, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पर दोनों आपस में किस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी करने लगते हैं, एक दूसरे को अनपढ़, यहाँ तक की बात गाली गलौज तक आ जाती है। जब बात का जवाब नहीं देते हैं लोग तो गाली गलौज तक करने लगते हैं। तो क्या कुछ सही है, क्या नहीं सही है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो को आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।